नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट यहां पर निकलकर आया है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा यहां पर जो है रिक्वेस्ट करी गई है सीबीडीटी को, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारी सीतारमन जी को, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, जिनको यहां पर ड्यू डेट बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करी गई है, एक रिप्रेजेंटेशन करी गई है। जानते हैं इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर इन्होंने अपने क्या क्या पॉइंट रखे हैं और कितनी ड्यू डेट एक्सटेंड की यहां पर डिमांड की जा रही है। तो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन लेटर है जो सरकार को यहां पर किया गया है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, आईटीआर फाइलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8799144520 पर। आपको आईटीआर 1, 2, 3, 4 कोई भी फॉर्म अगर फाइल करवाना हो ऑनलाइन माध्यम से, आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो है वो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजकर आप अपनी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट को लेकर एक लेटेस्ट रिक्वेस्ट, एक लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार को की गई है। आइए जानते हैं इस रिक्वेस्ट में क्या क्या पॉइंट यहां पर रखे हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर सरकार को यहां पर करी गई है। तो यहां पर जो है रिक्वेस्ट करी गई है फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए। जो लोग ऑडिटेड में हैं उन लोगों के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ध्यान रखेगा 30 सितंबर 2025 आखिरी डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। वैसी तो डेट है आपकी 31 जुलाई 2025, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर कर दिया था 15 सितंबर 2025। लेकिन इस 15 सितंबर को भी एक्सटेंड करने के लिए यहां पर यह रिक्वेस्ट करी गई है और यह 30 सितंबर को भी एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करी गई है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो पहले पैराग्राफ में तो जो भी ये गुजरात कॉमर्स है इन्होंने अपने बारे में कहा है। अब यहां पर नीचे ये क्या कह रहे हैं आइए ये समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वहां पर इन्होंने लिखा है कि कई सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो है वो टैक्स पेयर और चार्टर्ड अकाउंट या जो भी अदर स्टेक होल्डर्स है उनको यहां पर हो रही है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो यहां पर एक्सटेंशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इन्होंने कुछ कारण भी दिए हैं। तो रीजंस यहां पर दिए गए हैं फॉर एक्सटेंशन के लिए। पहला रीजन इनका यह है कि यहां पर जो यूटिलिटीज है वो डीले यहां पर जारी करी गई है। जो ऑडिट फॉर्म्स है वो यहां पर बहुत ही ज्यादा डिले किया गया है। नॉर्मली अप्रैल के स्टार्टिंग महीने में ही ये यूटिलिटीज आ जानी चाहिए थी, यानी आईटीआर फॉर्म्स आ जाने चाहिए थे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, लेकिन इस बार सरकार ने 3 महीने डिले कर दिए हैं। फॉर्म्स यहां पर जुलाई को आए हैं और अभी भी आ रहे हैं। अभी भी कुछ फॉर्म्स पेंडिंग है जो अगस्त 2025 के फर्स्ट वीक तक भी नहीं आए हैं। इसी के साथ इन्होंने यहां पर बता दिए कि यूटिलिटीज जो है वो कब कब जारी करी गई है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 की अगर बात करें 30 जुलाई 2025 को ही यहां पर जो है यूटिलिटी जारी करी गई थी, डेट ऑफ रिलीज लेटेस्ट यूटिलिटी। इसी के साथ आईटीआर 5 की बात करें तो 8 अगस्त 2025 को, 6 और 7 की तो अभी तक आईटीआर यूटिलिटीज जो है वो रिलीज ही नहीं हुई है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 फॉर्म जो है इनकी अपडेटेड यूटिलिटी 30 जुलाई 2025 को लास्ट करी गई थी। और ऑडिट फॉर्म की बात करें 3CA 3CB की बात करें तो 29 जुलाई 2025 को यहां पर यूटिलिटी जारी करी गई है। तो यहां पर यूटिलिटी में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, इस वजह से यहां पर एक्सटेंशन जो है वो मांगा जा रहा है। अब इसमें आईटीआर 5 की जो यूटिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटीआर 5 कौन फाइल करता है? जो भी फर्म्स है, एलएलपी, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट हो गए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गए, इनकी यहां पर रिलीज करी गई है 8 अगस्त 2025 को। जबकि इनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है?
15 सितंबर 2025, तो बहुत ही कम समय पीरियड, 1 महीने का ही समय पीरियड है इनके पास। जो लोग नॉन ऑडिट केस में है तो यहां पर बहुत ही मुश्किल हो जाती है इतने कम समय में आईटीआर फाइल करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर इन्होंने सेकंड इशू निकाला। सेकंड जो रीजन दिया है वो है टेक्निकल इश्यूज को लेकर। इनकम टैक्स पोर्टल पर आए दिन नए नए टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, एरर्स आ रही है, सिस्टम फेलियर हो रहा है, आईटीआर अपलोड करने में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने में सिस्टम में एरर आ रहे हैं, फेलियर हो रहा है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, फॉर्म सीडी फाइल करते हैं या कोई अदर फॉर्म भी क्यों ना फाइल कर रहे हो, यहां पर बार बार रिपीटेड एरर्स, रिपीटेड यहां पर फेलियर्स नजर आ रहे हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। इसी के साथ फॉर्म 26AS, AIS, TIS में भी कई सारी गड़बड़ियां दिखाई दे रही है, जिसको बार बार इनकम टैक्स पोर्टल अपडेट करता जा रहा है। डिले हो रहे हैं इस अपडेट में। फॉर्म 26AS, AIS हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको हमें रिकंसिलेशन करना पड़ता है इन फॉर्म्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। अगर आप AIS, TIS के हिसाब से अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। और जब ये फॉर्म्स ही अपडेटेड नहीं होंगे, हर बार इसमें नई नई अपडेट हो रही है, इसकी वजह से या कभी तो चलता ही नहीं है, वर्किंग ही नहीं होती है, जिसकी वजह से टैक्स पेयर को कई सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो फ्रीक्वेंट टाइम इश्यू आ रहा है, फ्रीक्वेंट टाइम आउट हो जाता है, परफॉर्मेंस में इश्यू आ जाता है, यूटिलिटी के भी बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 2 और 3 ज्यादातर यूटिलिटी में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कही गई है गुजरात कॉमर्स द्वारा कि रिवाइज फॉर्मेट जो है वो इस बार आईसीआई द्वारा दिया गया है। रिवाइज फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। इस साल आईसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर रिवाइज और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जारी किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। जो भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है यानी उनके लिए आईसीआई द्वारा एक नया स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जो है वो यहां पर अब आपको देना होगा। जितने भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी, रीडेबिलिटी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, ट्रस्ट, सोसाइटी हो, एचओएफ हो, इन सभी को यहां पर इसको कंप्लाई करना मैंडेटरी हो जाता है। ये पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में था, लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है कि आपको वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना होगा कंपैरेटिव फिगर के साथ, जिसकी वजह से कई सारे डिस्क्लोजर आपको एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, रिलेटेड पार्टी, कई सारी चीजें यहां पर देनी है। तो एडिशनल टाइम यहां पर लगने वाला है इन सब चीजों को बनाने में, नए फॉर्मेट लाने में, जिसकी वजह से यहां पर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसके अलावा एक और रीजन दिया यहां पर कि फेस्टिवल सीजन यहां पर चल रहा है। अगस्त से लेकर नवंबर महीने में कई सारे यहां पर त्योहार आते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया, जन्माष्टमी हो गई, गणेश चतुर्थी हो गई, ओणम हो गया, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और भी कई सारे जो है रिलीजियस फेस्टिवल आते हैं, जिसकी वजह से कई बार यहां पर जो है छुट्टियां होती है। कई बार जो टैक्स ऑडिट करवानी होती है, जो टैक्स पेयर होता है वो यहां पर टाइम अवेलेबल नहीं देता, जिसकी वजह से भी यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, स्टाफ की शॉर्टेज हो सकती है। कई सारी चीजों के बारे में इन्होंने यहां पर डिस्कस किया है। फाइनली यहां पर इन्होंने कहा है कि हमारी प्रेयर क्या है कि टेक्निकल इश्यूज को देखते हुए, जेन्युइन हार्डशिप को देखते हुए जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड करना बहुत ही जरूरी है आईटीआर फाइलिंग की और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की। यहां पर करंट ड्यू डेट लिखी हुई है और ये यहां पर प्रपोज करी गई है। क्या प्रपोज करी गई है, आइए जानते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिट की केस की बात करें तो मैंने आपको बताया था 15 सितंबर 2025 है, जिसका डिमांड की जा रही है कि ये 30 अक्टूबर 2025 तक एक्सटेंड की जाए, यानी 1.5 महीने के लिए एक्सटेंशन यहां पर मांगा जा रहा है। 45 डेज का और एक्सटेंशन मांगा जा रहा है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो 30 सितंबर है, जबकि आप देख सकते हैं नॉन ऑडिट और इसमें सिर्फ 15 दिन का ही फर्क है, तो 15 दिन में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको 30 नवंबर 2025 तक यानी 2 महीने का एक्सटेंशन यहां पर मांगा जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ऑडिट केस की बात करें तो 31 अक्टूबर है, तो इसको भी सरकार को बढ़ाने के लिए यानी 2 महीना इसको भी बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। और बी रिलेटेड रिटर्न जो होगी जो 31 दिसंबर है, जिसको बढ़ाकर 31 मार्च यानी 3 महीने का एक्सटेंशन यहां पर मांगा जा रहा है। तो गुजरात चैंबर कॉमर्स द्वारा यह एक्सटेंशन जो है वो प्रपोज किया गया है, सरकार को रिक्वेस्ट करी गई है कि ड्यू डेट जो है वो फर्दर एक्सटेंड की जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर नॉन ऑडिट केस में मांगी जा रही है, 30 नवंबर ऑडिट रिपोर्ट और उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की 31 दिसंबर और बी रिलेटेड रिटर्न की 31 मार्च तक एक्सटेंशन के लिए डिमांड की जा रही है। तो एक बहुत बड़ा
अपडेट जो है वो यहां पर निकल कर आता है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार को की जा रही है गुजरात कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा। तो यहां पर इस रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या सरकार जो है यहां पर ड्यू डेट एक्सटेंड करने वाली है या नहीं करेगी, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्या ड्यू डेट सच में एक्सटेंड होनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, नॉन ऑडिट केस और ऑडिट केस वालों के लिए? नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके, ताकि और अवेयरनेस हो ड्यू डेट को लेकर, जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।